हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन डेवलपमेंट का लास्ट टॉपिक जिसका नाम है कंपैरिजन बिटवीन इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना। मैं बता देना चाहता हूं, इस चैप्टर को हमारी बुक में जिस तरीके से दिखाया गया है, जिस तरीके से डिफाइन किया गया है, वो बहुत ही बेकार तरीके से किया गया है। मैं कोशिश करूंगा इसको मॉडिफाई करने की, और जानते हैं चलिए क्या क्या भारत, पाकिस्तान और चाइना में किस बेसिस पे क्या क्या कंपैरिजन किए गए थे। तो मेरा नाम है विपिन और आप देख रहे हैं मेरे साथ इकोनॉमिक्स की 95 प्लस सीरीज। तो चलिए शुरू कर देते हैं। बता देना चाहता हूं यहां पर इस चैप्टर में इंडिया, पाकिस्तान और चाइना के बीच में जो कंपैरिजन किया गया था वो ऑन द बेसिस ऑफ 4 टर्म्स पे किया गया था। पहला जो टर्म था हमारा ऑन द बेसिस ऑफ जीडीपी, दूसरा जो टर्म था ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तीसरा जो टर्म था वो था डेमोग्राफिक प्रोफाइल, और लास्ट जो था हमारा वो था ह्यूमन डेवलपमेंट फॉर्मेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करना चाहूंगा सबसे पहले यहां पर जीडीपी के बारे में। तो जीडीपी को समझने के लिए मैं आपको बता देना चाहता हूं, मैंने आपको पहले ही बताया था। देखिए, जब किसी भी देश के प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्जरी सेक्टर के द्वारा जो भी प्रोडक्शन किया जाता है उस सब का सम कहलाया जाता है जीडीपी। क्लियर हुआ? आगे चलते हैं। बता देना चाहता हूं क्योंकि यहां पे कंपैरिजन किया गया जीडीपी का, तो सबसे पहले हमें जानने की जरूरत है इन देशों के अस्तित्व के बारे में, इतिहास के बारे में कि ये कब आए, कैसे आए। तो चलते 1947 में यदि बात करता हूं तो भारत और पाकिस्तान ये दोनों अलग अलग हुए थे। ये दोनों पहले एक ही देश हुआ करते थे, लेकिन भारत और पाकिस्तान का 1947 में अंग्रेजों के जाने के बाद बंटवारा हुआ। इन दोनों ने अपना काम दोनों ने एक साथ 1947 में शुरू किया था। वहीं पर चाइना की अगर बात करता हूं तो चाइना ने वहीं पर इसका रिपब्लिकेशन हुआ था 1949 में। अच्छा, रिपब्लिकेशन का मतलब होता है कि चाइना पूरी तरीके से गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ गया दोस्त, और वो भी कब आया था? 1949 में आ गया था। बता देना चाहता हूं कि इन सब के बाद भी सब लोगों ने एक साथ शुरुआत की थी लगभग, क्योंकि देखिए 1947 और 49 2 साल का ही तो अंतर है। तो लगभग तीनों देशों ने शुरुआत तो एक साथ कर दी थी, लेकिन कहीं ना कहीं चाइना इन तीनों देशों में सबसे आगे था। इसका कारण था क्योंकि चाइना अपनी पॉलिसीज पर ज्यादा ध्यान देता था। बता देना चाहता हूं, चाइना ने 1958 में एक पॉलिसी चलाई थी जिसका नाम था ग्रेट लीप फॉरवर्ड। दोबारा बताऊंगा, चाइना ने एक पॉलिसी चलाई थी 1958 में जिसका नाम था ग्रेट लीप फॉरवर्ड। अच्छा, इस पॉलिसी के बारे में मैं आपको बता दूं, इस पॉलिसी में चाइना का जो पूरा फोकस था दोस्त, वो पूरा फोकस कहां पर था? वो फोकस था सिर्फ और सिर्फ अपने इंडस्ट्री सेक्टर पर। यानी कुल मिला के चाइना ये चाहता था कि हम जो है पूरी तरीके से ध्यान देंगे अपने सेकेंडरी सेक्टर पर। बता देना चाहता हूं दोस्त, और जिसका इंपैक्ट ये पड़ा कि पूरे जीडीपी में यदि देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये इंडस्ट्री सेक्टर टोटल 53% कंट्रीब्यूशन देता था जीडीपी में। 53%। अब समझते हैं जरा एग्जांपल के थ्रू इसको कि किस तरीके से इसने अपने इंडस्ट्री सेक्टर पे फोकस किया। समझते हैं। देखिए, भारत में कोई भी त्योहार हो, फेस्टिवल हो, या पाकिस्तान में कोई भी फेस्टिवल हो, क्लियर, जितना भी रॉ मटेरियल्स होते हैं, जितने भी आउटपुट होते हैं, हम दोनों देश कहां से मंगाते हैं? चाइना से। वो लो कॉस्ट में ओवरऑल वर्ल्ड अपने प्रोडक्ट को क्या कर रहा है? एक्सपोर्ट कर रहा है। तो कुल मिलाकर चाइना ने यहां पे फोकस किया किस पे? इंडस्ट्री सेक्टर पे, और ज्यादा से ज्यादा जीडीपी में अपना कंट्रीब्यूशन दिया। आगे चलते हैं। वहीं पर बताना चाहता हूं लगभग 1980 के दशक में, 1980s में, ये तीनों कंट्रीज लगभग सेम स्टेज पे थी। लगभग सेम स्टेज पे, कोई आगे नहीं कोई पीछे नहीं था। थोड़ा बहुत अंतर होगा लेकिन इतना ज्यादा अंतर नहीं था। लेकिन आगे चलते हैं। 1978 में यदि देखें तो इन्हीं सब कारणों की वजह से, अपनी पॉलिसीज की वजह से, चाइना जो था वर्ल्ड का 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन के उभरा। 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी, और पॉलिसीज को इसी तरीके से फॉलो करते हुए चाइना आगे बढ़ा, और 2005 में वो वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया। क्लियर हुआ? आगे चलते हैं इसके बाद में। अब मैं बात करूंगा थोड़ा सा इकोनॉमिक चेंजेस को लेके। तो देखो भैया, इकोनॉमिक चेंजेस को लेके सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि चाइना ने अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज 1978 में शुरू कर दी थी, 1978 में। वहीं पर पाकिस्तान ने अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी शुरू की थी 1988 में। और भारत की अगर बात करें दोस्त,
तो आप कंपैरिजन कर सकते हो ना कि चाइना के लगभग 12 से 13 साल बाद शुरू की थी। तो आप देखिए चाइना 1978 में शुरू करता है, वहीं पे पाकिस्तान को ये चीज 10 साल बाद समझ में आ जाती है कि भैया इकोनॉमिक चेंजेस हमको भी करने पड़ेंगे। लेकिन भारत सबसे लेट लतीफ देश था और उसने वही इकोनॉमिक पॉलिसी शुरू की थी 1991 में। तो यही सब कारण थे जिसकी वजह से चाइना 2005 में क्या बना दोस्त, फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बना। लेकिन हम बात कर रहे थे जीडीपी चेंजेस की, तो थोड़ा सा जीडीपी चेंजेस में क्या फर्क पड़ा था इस सब चीज से, ये भी मैं आपको बता देना चाहता हूं। देखिए भाई, अगर जीडीपी चेंजेस की हम बात करें अकॉर्डिंग टू योर बुक 2005 के डाटा के अकॉर्डिंगली, तो इंडिया और पाकिस्तान के जो जीडीपी में इंक्रीमेंट था दोस्त, वो कितना था, सिर्फ 6 to 8%, ओनली 6 to 8% था। लेकिन वहीं पर चाइना के जीडीपी की कंट्रीब्यूशन की अगर बात करेंगे, चेंजमेंट की अगर बात करेंगे, तो दोस्त वो था 10%। आप समझ सकते हैं ना, जस्ट लगभग डबल ही हो गया यार, क्योंकि 6% एंड 10%। क्लियर हुआ? तो उम्मीद करता हूं फर्स्ट पार्ट में मैंने जितना समझाया आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आया तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उसे सॉल्व आउट करने की। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।